हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम द लेजेंड ऑफ सॉल्ट डोमेन के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए न्यू एपिसोड को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें उस लिटिल डीमन फेरी और क्वीन को दिखाया जाता है, जहाँ वो उस गेट से अंदर एंटर होते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि श्याओ भी अंदर खड़ी है। तभी दोस्तों वहीं पर ही गेट ओपन होता है और लियांग एंटर होता है, जहाँ श्याओ लियांग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। हाँ दोस्तों, हम लियांग को देखते हैं जो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गया होता है। भी दोस्तों हम श्याओ को देखते हैं जो लियांग से कहती है कि सुगान तो मारा गया, पावरफुल स्टैचू ने सुगान को मार डाला। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर हम देखते हैं कि लियांग कहता है कि देखो, इसे तो हमने पहले आराम से भी कहा था कि हार मान लो, हमारे साथ आ जाओ, मगर ये हमारे साथ नहीं आया। इसे अपनी पावर्स का कुछ ज्यादा ही घमंड था, अब इसे उस चीज की सजा भी मिल गई है। ये कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर सुगान की डेड बॉडी को देखते हैं, जहाँ सुगान की डेड बॉडी के पास उसके कुछ मास्टर्स आ जाते हैं, जहाँ उसकी बॉडी को देखकर वो कह रहे होते हैं कि ने अपने यंग मास्टर को खो दिया है, हम अपने यंग मास्टर की रक्षा नहीं कर पाए, सीनियर मास्टर हमें नहीं छोड़ेगा। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं आगे बढ़ती है और लियांग से पूछती है कि क्या लियांग तुम्हें सारी पावर्स मिल गई हैं, क्या तुमने उस स्टैचू की जितनी भी पावर थी उन सब पावर को एब्जॉर्ब कर लिया या नहीं। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम लियांग को देखते हैं जो श्याओ से कहता है कि हाँ, ने सारा काम कर लिया है। ये कहते ही दोस्तों श्याओ आगे बढ़ती है, मगर तभी क्वीन आगे आ जाती है और श्याओ से कहती है कि श्याओ ने मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ, शुरू से लेकर एंड तक सारी स्टोरी मुझे बताओ। जो स्टैचू पपेट था ये इतना ज्यादा पागल क्यों हो गया था, ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा था, मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। ये कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर लियांग को देखते हैं जो कहता है कि क्वीन श्याओ के इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं इधर अकेला था और वो अपनी एनर्जी लॉस करता जा रहा था और उसकी सारी एनर्जी को मैं एब्जॉर्ब करता जा रहा था, इसीलिए उसका ट्रेनिंग सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर लियांग इनको समझाने लगता है और कहता है कि सुगान ने मुझे घायल कर दिया था, उसने मेरे ऊपर अटैक किया और वहीं पर ही सुगान मुझे खत्म करने ही वाला था। तो तभी वो स्टैचू दोबारा से एक्टिवेट हो गया और एक्टिवेट होते ही उसने सुगान का पीछा करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक कि वो काफी ज्यादा पीछा करता रहा सुगान का और इस रूम से बाहर निकल गया। और जैसे ही वो इस रूम से बाहर निकल गया उसके बाद का सीन मुझे नहीं पता। फिर श्याओ ने कहा है कि सुगान मर गया, मुझे लगता है कि उसी स्टैचू ने सुगान को मार डाला होगा, क्योंकि सुगान मेरा एनिमी था और ये स्टैचू पपेट मेरी स्पिरिट बन चुकी थी और अब वो मेरी रक्षा कर रही थी, इसीलिए उसने सुगान को मार दिया। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं ये सारी बातें सुनकर वहाँ सब काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं। और दोस्तों पीछे जो ब्लड हीरो खड़ा होता है वो कहता है कि ये बात तो सिर्फ हमें पता है, मगर हेवनली गॉड को इसके बारे में कौन बताएगा। हम तो यही कहेंगे कि ने इस पपेट को अपने कंट्रोल में ले आकर सुगान को मरवाया है। कोई भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि हम सब एफल मिलकर गवाही देंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्त अगर तुम्हारे साथ भी दें तो हेवनली गॉड कभी भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ये तुम्हारे ही दोस्त हैं। ये कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर देखते हैं ये बात सुनकर श्याओ को और लिटिल डीमन फेरी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और दोस्तों वहीं पर ही वो सर्वेंट आगे बढ़ता है रेड हीरो का और कहता है कि अब तो हम ऐसा ही करने वाले हैं, क्या लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी से जीत गए, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर हम देखते हैं लिटिल डीमन फेरी काफी ज्यादा गुस्से में आती है और कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, लियांग एक 6th लेवल हेवनली गॉड है, हेवनली गॉड उसकी बातों का जरूर यकीन करेगा, तुम्हें जो करना है जाके कर लो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर हम देखते हैं कि डीमन फेरी फिर से कहती है कि हाँ, गॉड ने यकीन कर भी लिया तो हम उसे इमॉर्टल स्वॉर्ड्स को खा देंगे और कहेंगे कि ये देखो, लियांग के पास तो इमॉर्टल स्वॉर्ड्स भी हैं, वो फिर क्यों मारना चाहेगा सुगान को। सुगान से ज्यादा पावर आ गई थी लियांग में, लियांग सुगान को कभी भी जेलिसी में नहीं मारेगा, तुम्हें जो जाकर कहना है कह दो। ये कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर देखते हैं कि वो सर्वेंट ये सारी बातें सुनकर कहता है कि तुम्हें जो करना है भी कर लो, गॉड किंग और हेवनली गॉड हमारी ही बात मानेंगे, क्योंकि हमारी टीम बड़ी है और हमारे पास नंबर भी ज्यादा है, जो गवाही देंगे और कहेंगे कि लियांग ने जानबूझकर सुगान को मारा है। हम ये भी कहेंगे कि वो स्टैचू पागल नहीं हुआ था, बल्कि लियांग उसे कंट्रोल कर रहा था और लियांग ने कंट्रोल करके अपनी पावर्स की मदद से सुगान को मरवाया है। कहते ही दोस्तों हम लिटिल डीमन फेरी को देखते हैं, काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जहाँ लिटिल डीमन फेरी फाइट करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, तभी क्वीन उसे रोक देती है और कहती है कि फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना होगा, क्योंकि सिर्फ एक पर्सन की बात पर यकीन नहीं कर सकते। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि हम कहता है कि जो भी फैसला करना होगा वो हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी हमें यहाँ से टेलीपोर्ट होकर जाना है, क्योंकि टल क्लोज होने वाला है, इसके बाद हम इसी डोमेन में फंस जाएंगे। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर क्वीन जाती है और कहती है कि लिटिल डीमन फेरी सब ये पैसेज पहुँचा दो और कह दो कि जल्दी से उन पैसेजेस के पास आ जाए जहाँ वो पैसेजेस लगे हुए हैं, कि वो पोर्टल वहीं पर ही क्रिएट होगा। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा सीन वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें कुछ पुलिस
को दिखाया जाता है जहाँ लेडीज डांस कर रही होती हैं और सामने एक किंग बैठा होता है जो उन लेडीज को देख रहा होता है, जो एक गॉड किंग होता है। दोस्तों एक पर्सन भाग कर आता है और कहता है कि गॉड किंग शेन बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, जिस पर दोस्तों हम गॉड किंग शेन को देखते हैं जो कहता है कि क्या हुआ, जल्दी मुझे बताओ, इतना ज्यादा घबराए हुए क्यों हो। बात सुनते ही दोस्तों हम उस डिसेबल को देखते हैं जो कहता है कि गॉड किंग सुगान ठीक नहीं है। ये बात सुनते ही दोस्तों गॉड किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर दोस्तों एनर्जी भी रिलीज होती है। हाँ, गॉड किंग कहता है कि इस अर्थ में कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने मेरे बेटे सुगान को टच किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहते ही दोस्तों वो इस रीलम की ओर आने लगता है और कहता है कि मैं उस बंदे को वहीं पर ही मार डालूंगा जिसने भी मेरे बेटे को टच किया है। कहते ही दोस्तों हम लुयांग और उसकी टीम को देखते हैं जहाँ लुयांग और उसकी टीम बाहर निकल रही होती है। तभी दोस्तों वहाँ पर कुछ सुगान के डिसाइपल्स भी होते हैं जो उस पोर्टल से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी दोस्तों वहाँ पर जोर से थंडरिंग होती है, जिसे देखकर दोस्तों वो डिसाइपल कहता है कि मुझे लग रहा है कि गॉड किंग बाहर खड़ा हुआ है और हमारा इंतजार कर रहा है। हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें लुयांग को दिखाया जाता है जो उस फॉर्मेशन से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहा होता। यहाँ तक के सब टेलीपोर्ट हो गए होते हैं, मगर दोस्तों लुयांग वहाँ से टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहा होता और वो एक फॉर्मेशन के बीच में आ जाता है। इस फॉर्मेशन को देखकर लुयांग कहता है कि बाकी के सारे डिसेबल यहाँ से कितनी आसानी से टेलीपोर्ट हो गए, मगर मैं यहाँ से क्यों नहीं टेलीपोर्ट हो पा रहा। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर लुयांग को लुयांग के मास्टर की वॉइस सुनाई देती है, जहाँ लुयांग का मास्टर कह रहा होता है कि ये फॉर्मेशन ने इसीलिए तुम्हें यहाँ पर रोके हुआ है ताकि वो तुम्हारी फायर एनर्जी टेक्निक को टेस्ट कर सके और जान सके कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं। हाँ, लुयांग आगे बढ़ता है, तभी दोस्तों उसके सामने कुछ फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है जो फॉर्मेशन लुयांग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिन्हें देखकर दोस्तों लुयांग काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा टेस्ट स्टार्ट हो गया है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लुयांग का मास्टर कहता है कि जल्दी से अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर दो, जिस शील्ड से तुम इस एनर्जी को डॉज कर पाओगे। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लुयांग उस शील्ड को क्रिएट करके काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है कि वो इस एनर्जी को रोक पाए, मगर दोस्तों वहीं पर ही फॉर्मेशन से आवाज आती है कि तुम नहीं बचने वाले। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मुझे तो पहले से ही लग रहा था इसके पीछे किसी का हाथ है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें फीजान और गॉड हुराई को दिखाया जाता है, जहाँ फीजान और गॉड हुराई के सैफर्स बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी दोस्तों एक गार्ड आता है जो काफी ज्यादा थका हुआ होता है। इसे देखकर गॉड हुराई कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि सुगान के साथ क्या हुआ। सुगान को लुयांग ने ही मारा है, अगर झूठ बोला ना तुमने तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनते ही दोस्तों वो गार्ड कहता है कि नहीं, सुगान को लुयांग ने नहीं मारा, उसे उस स्टैचू ने मारा है। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि गॉड हुराई जोर देने लगता है उस भाई पर और कहता है कि झूठ मत बोलो। बात सुनते ही दोस्तों फीजान को गुस्सा आ जाता है, जहाँ फीजान कहता है कि गॉड हुराई अब बस करो, इसे क्यों उकता रहे हो कि ये मेरे डिसेबल का नाम ले। वह सुनते ही दोस्तों गॉड हुराई कहता है कि नहीं, तुम लोगों ने ही उस सुगान को मारा है और अब गॉड किंग तुम लोगों से इसका बदला लेकर ही रहेगा। अब तुम लोग नहीं बचने वाले, जल्दी से यहाँ से चले जाओ अगर मेरी बात मानते हो तो। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम उस फीजान की लेडी डिसेबल को देखते हैं, जहाँ फर्स्ट लेडी आगे आती है और कहती है कि अब तक ये साबित नहीं हो जाता कि लुयांग ने उसे मारा है, आप हमें कुछ भी नहीं कह सकते। कहते ही दोस्तों वहाँ पर दूसरी लेडी डिसेबल भी आगे आती है और गॉड हुराई से यही बात कहती है। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम गॉड हुराई को देखते हैं जो कहता है कि गॉड किंग की जान आ रहा है, अब वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। ये कहते ही दोस्तों वो तीन डिसेबल भी गॉड हुराई को यही कहते हैं कि गॉड आ रहा है यहाँ पर, अब वो अपने बेटे सुगान का बदला लेकर ही जाएगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम गॉड हुराई को देखते हैं जो अपना मुंह मोड़ लेता है और कहता है कि फीजान अपने डिसेबल्स को लो और यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला। कहते ही दोस्तों यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो एनिमे लवर्स हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।